एशिया कप T20 में भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरीके से हराया। पूरे देश में इसको लेकर उत्साह का माहौल भी है। लेकिन जो सवाल था, तमाम विपक्षी पार्टियां जो सवाल उठा रही थीं कि T20 एशिया कप में पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहिए, उन तमाम पार्टियों में से एक समाजवादी पार्टी भी थी। अब जबकि भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया है और उससे भी जो बड़ी खबर उस मैदान से निकल कर आई कि हमारे जो कप्तान थे T20 के, सूर्य कुमार यादव, उन्होंने पाकिस्तान के कप्तान से हाथ नहीं मिलाया, तो इसको लेकर अब समाजवादी पार्टी का गुस्सा कुछ कम हुआ है। हमने मैदान में उनको मैच में तो हराया ही, अपने व्यवहार से भी उनको दिखा दिया कि भैया हम आपसे संबंध नहीं रखना चाहते हैं, क्योंकि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, खेल और दुश्मनी एक साथ नहीं चल सकती। तो हमारे साथ वीरेंद्र सिंह जी हैं, सांसद हैं समाजवादी पार्टी की चंदौली से। अब तो संतुष्ट हैं आप लोग ना कि हम लोगों ने दिखा दिया, मैदान में भी उनको हरा दिया और उनसे हाथ नहीं मिलाए, हम लोग उनको बता दिया कि भैया आपसे संबंध नहीं रहेगा जब तक कि आप आतंक की राह नहीं छोड़ेंगे। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। देखिए, ये क्या सरकार ने निर्देश दे के भेजे थे? ये तो हमारे पीडीए का साथी है सूर्य कुमार यादव, उसके अंतरात्मा की आवाज़ थी, जिसने उसने इस देश के और इस देश के ऊपर शहीद सैनिकों के तथा हमारी माताओं बहनों के जो निरीह थी, उनके सिंदूर उजाड़ने वालों का मुंह तोड़ जवाब दिया है। ये अपनी अंतरात्मा की आवाज़ के अनुसार उसने किया, इसलिए सूर्य कुमार यादव को मैं बधाई देना चाहता हूँ। ये संभव इसलिए हो पाया कि सूर्य कुमार यादव हमारा पीडीए का साथी है और वो सच्चा भारतीय है। लेकिन जो लोग भारतीय होने का दावा करते हैं, जो मुखौटा लगा के चलते हैं, जो नारे लगाते हैं कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा, खेल और आतंकवाद एक साथ नहीं चलेगा, उनके मुखौटे उजागर हो गए हैं कि पैसा के लिए कुछ भी कर सकते हैं, देश भी बेच सकते हैं। तो ये दुनिया देख रही है और देश भी देख रहा है। अच्छा, इसमें एक दो चीज़ें हैं सांसद जी। एक तो आप अब क्रिकेट में भी पीडीए लेकर आ रहे हैं। सूर्य कुमार यादव तो पूरे देश के हीरो हैं, वो तो भारतीय क्रिकेट टीम T20 के कप्तान हैं, तो वो पीडीए के हैं और बाकी लोग गैर पीडीए के हैं। अब इस पर तो लोग कहेंगे कि इसको आप पॉलिटिकल एंगल दे रहे हैं। देखिए, जब राम भद्राचार्य जैसा संत इस तरीके की भावना के तहत अपनी भाषाओं का उपयोग कर रहा है, तो जो समाज ने बोया है वही काटेगा। समाज ने जिस तरीके की पृष्ठभूमि रखी है, वो उसी पृष्ठभूमि के तहत जो हमारे पछाड़े गए, जिनको आज तक अधिकार नहीं मिल पाया है, वो तमाम साथी जब किसी न किसी जगह पे जाएंगे तो देश के सम्मान के लिए, सैनिकों के सम्मान के लिए काम करेंगे। अगर उदाहरण होगा तो देखिएगा कि कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी को यदि मौका मिलेगा, जैसे मुलायम सिंह को रक्षा मंत्री जब मौका मिला था मुलायम सिंह यादव जी को, तो मुलायम सिंह यादव जी ने इतना बड़ा फैसला किया था कि सैनिकों का 100 के बदले जो टोपी और बिल्ला आता था, उन्होंने ये फैसला किया था कैबिनेट में कि हमारे सैनिकों का सम्मान सहित उनका 100 उनके घर तक पहुंचाया जाए, ताकि उनके शहादत का सम्मान हो सके। तो ये सब सोच, ये भावनाएं केवल हमारे देश के पीडीए समाज से जुड़े हुए लोगों के ही अंदर आ सकती है। और जो लोग व्यापारी हैं, जो लोग व्यापार को हर दृष्टि से देखते हैं, वो चाहे खेल हो, चाहे स्वाभिमान हो, चाहे देश का सम्मान हो, उनसे देश उम्मीद नहीं कर सकता। राम भद्राचार्य जी पर आप नाराज हैं, लेकिन राम भद्राचार्य जी जो बयान दे रहे हैं वो इस आधार पर दे रहे हैं, उनका बयान है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मिनी पाकिस्तान बस गया। डेमोग्राफी बहुत ज़बरदस्त तरीके से चेंज हुई है। एक कम्युनिटी की जनसंख्या तेज़ी से बढ़ी है, हिंदुओं की जनसंख्या बहुत तेज़ी से घटी है। वो इस बात को
आधार बनाकर वो अपना बयान दे रहे हैं। संभल से भी कुछ ऐसी ही रिपोर्ट है, अभी तक हालांकि वो रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई है, लेकिन उस रिपोर्ट में भी इस बात की चर्चा है कि संभल में भी बहुत तेजी से डेमोग्राफी चेंज हुई है। जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं थी तब भी हिंदू और मुस्लिम समाज के लोग एक भाईचारे के जैसे एक साथ रहते थे। लेकिन जिस तरीके का व्यवहार, जिस तरीके का आचरण यह सरकार किसी समाज विशेष के प्रति कर रही है और इंगित करके उन्हें भारत के नागरिक और भारत के होने से इनकार करती है, ये उन्हें आहत करने वाली बात है। ये हमारा वसुधैव कुटुंबकम के नारे के साथ चलने वाला हमारा देश है और हमारे देश की संस्कृति सभ्यता एक कभी नहीं कह सकती कि धर्मों के आधार पर किसी को आप किसी अपने देश के से अलग मान करके किसी को पाकिस्तानी, किसी को बांग्लादेशी, किसी को कहीं करे, ये समाज को भी स्वीकार नहीं है। रामभद्राचार्य जी के बयान से आप सहमत नहीं हैं? हम तो उनके किसी बयान से सहमत नहीं हैं। वो जो महिलाओं के विरुद्ध जो उन्होंने टिप्पणी की थी, क्या आप उससे सहमत हैं? क्या देश सहमत है? क्या उन्होंने जो ब्राह्मण समाज के लिए कहा था, उच्च कोटि के ब्राह्मण और निम्न कोटि के ब्राह्मण, उससे आप सहमत हैं? तो उसी तरीके से जो ये बयान उनका है उससे भी आप सहमत नहीं होंगे और देश भी सहमत नहीं होगा। तो बागेश्वर धाम जी के बयान को आप कैसे देख रहे हैं? धीरेन्द्र शास्त्री जी ने इसी बनारस में कहा कि हिंदू राष्ट्र अब घोषित हो जाना चाहिए, सारी समस्याओं का बस एक ही निराकरण है, एक ही सॉल्यूशन है, हिंदू राष्ट्र। देखिए, ये सब सरकारी संत हैं, इस सरकार के द्वारा जो है बनाए गए संत हैं। इनके वाणी को आप कभी भी समाज और देश को जोड़ने वाला नहीं मान सकते। ये केवल भावना और उत्तेजना फैलाने वाले संत हैं। वो समाज के अंदर शांति, भाईचारा और एक प्रेम का स्थापना करने वाले ये लोग नहीं हैं। इस समय टीईटी को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश के जो शिक्षक हैं वो आंदोलनरत हैं। अलग अलग जिलों में जिला मुख्यालय पर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो पुराने शिक्षक हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर उनमें नाराज़गी है। टीईटी पास करना कंपलसरी कर दिया गया है। आपकी पार्टी और आप कैसे देख रहे हैं इस फैसले को और जो शिक्षक आंदोलन कर रहे हैं उनको? देखिए, सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था यह है कि जो पैरवीकार है, जो सरकारी पैरवीकार है, वो किस तरीके से अपना पक्ष प्रस्तुत करता है और ये कहीं न कहीं सरकार के इशारे पर और सरकार के द्वारा प्रायोजित जो पक्ष प्रस्तुत किया गया सरकारी वकीलों के द्वारा, उसके कारण ये फैसला आया है। माननीय उच्च न्यायालय से मेरा अनुरोध है कि इस पर पुनर्विचार करें और सारे अध्यापकों से मेरा अनुरोध है कि शांतिपूर्ण ढंग से लेकिन जबरदस्त इसका विरोध करें। समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी है। संगीत सोम बीजेपी के एक नेता हैं, उन्होंने एक बार फिर से आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष पर एक आपत्तिजनक उन्होंने बयान दिया है, मुगल वंश से जोड़कर वो बता रहे हैं। इस तरह के बयान जब पॉलिटिक्स में आते हैं, आपको क्या लगता है बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या रहता है? चूँकि 27 सामने है, फिर से पुरानी पिच पर ही अब राजनीति का खेल हम देखेंगे या पीडीए के फॉर्मूला पर आप आगे बढ़ेंगे? आप उस ट्रैप में नहीं आएंगे? आप रिलीजन को दरकिनार करके डेवलपमेंट और बेसिक और कोर इश्यूज़ पे ही चुनाव लड़ेंगे? समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड होगा, चूँकि अब इस तरीके के बयान आने शुरू हो गए हैं? देखिए, छोटे मोटे नेताओं के बयान पर ध्यान नहीं देना चाहिए। संगीत सोम बड़े नेता हैं सर, आपकी नज़र में होंगे। अच्छा, एक महत्वपूर्ण सवाल है, चुनाव से जुड़ा हुआ ये सवाल है। शिवपाल यादव जी ने कहा है कि 100 टिकट वो उनकी पार्टी ने फाइनल कर दिया है। अब इसको लेकर एक कन्फ्यूज़न है कि 27 के पहले ये टिकट फाइनल हुआ है या पंचायत चुनाव को लेकर ये टिकट फाइनल हुआ है, इसको थोड़ा क्लियर करिए। देखिए, शिवपाल जी नेता है और वरिष्ठ नेता हैं दल के। उन्होंने जो कहा होगा तो किसी ठोस आधार पर ही कहा होगा। मैं उस हैसियत में नहीं हूँ कि उनके बयान की टिप्पणी कर सकूँ।
एक आखिरी सवाल, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अस्पताल आप गए थे, छन्नूलाल जी इस समय भर्ती, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। उसके बाद आपने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी, तो चिट्ठी लिखने का कारण क्या है? वहाँ आप गए तो आपको क्या मिला ऐसा जिससे आप नाराज़ हो गए, चूँकि वहाँ के डॉक्टर के साथ भी आपका हार्ट टॉक हुआ, ऐसा सुनने में मिल रहा है? नहीं, मेरा डॉक्टर साथ नहीं हुआ है। मैं पद्म विभूषण आदरणीय छन्नूलाल मिश्र जी के बीमार होने की सूचना पा करके उनको देखने के लिए, उनका हालचाल लेने के लिए गया। उनकी बेटी से मैं मिला। मैंने पूछा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे प्रतिनिधि के रूप में भेजा है, आप बताओ मैं क्या आपकी मदद कर सकता हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहलवाया है, तो उन्होंने कहा नहीं, सब ठीक चल रहा है, ज़रूरत पड़ेगी तो हम आपको बताएंगे। लेकिन मैंने जो वहाँ देखा कि 50% से ज़्यादा बेड खाली है, इतनी बड़ी बिल्डिंग जो करोड़ों की लागत से बनी है, देश के लोगों के खून पसीने की कमाई उसमें लगी है, टैक्स पेयर का पैसा लगा है, लेकिन आए दिन ये समाचार जब मिलता है, हम लोग भी जब प्रयास करते हैं कि आईसीयू बेड खाली नहीं है। किसी के लिए अगर हम लोग टेलीफोन करते हैं या पत्र लिखते हैं तो एक जवाब आता है कि आईसीयू का बेड खाली नहीं है, और वहाँ 50% से ज़्यादा बेड खाली था। और पता जब और गहराई से किया तो एक बहुत बड़ा काकस वहाँ पे बना हुआ है। जो हमारे जो मरीज के परिजन आते हैं, मरीज जिनको आईसीयू बेड की आवश्यकता होती है, उनसे सौदा करते हैं। या तो जिनके पास जेब टटोलते हैं, अगर ज़्यादा पैसा है तो आसपास के अस्पताल में उनको रिफ़र कराते हैं और वहाँ इलाज के लिए मजबूर करते हैं, क्योंकि यहाँ बेड खाली नहीं है, ये बताया जाता है। और यदि गरीब है तो उनको 2-4 दिन लटका करके रखा जाता है, फिर कुछ जो है पैसे का लेन देन करके उनको आईसीयू में भर्ती कराया जाता है। इसलिए वहाँ के कर्मचारी, वहाँ के डॉक्टर्स और वहाँ इस काकस में जुड़ी हुई जो लोग हैं, एक गैंग है, वो गैंग सब शामिल है। मैंने प्रधानमंत्री जी से कहा कि आपका संसदीय क्षेत्र है और इस तरीके का मैसेज जा रहा है कि यहाँ पर कानून और जो है कि यहाँ पे जो संचालन जिस तरीके से हो रहा है, वो आईएमएस का संचालन ठीक तरीके से हो नहीं रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में आप इसकी जांच कराएं और ऐसे लोगों को बेनकाब करें और उन्हें हटाएं यहाँ से, ताकि यहाँ लोगों को जिस मकसद से करोड़ों रुपए लगा है कि मरीजों का ठीक से इलाज हो सके, उनकी जांच जो है संस्था के अंदर हो सके, लेकिन जांच के लिए भी बाहर भेजा जाता है, तो इससे लोगों को राहत मिल सके, इसीलिए मैंने पत्र लिखा। बस चलते चलते, चूँकि आपने प्रधानमंत्री जी का जिक्र कर दिया, जो खबर आ रही है 17 तारीख को वो अपनी माता जी का पिंडदान करेंगे गया जी में, कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है, आप लोग को तो आपत्ति नहीं है ना? नहीं, हमें क्या आपत्ति है, लेकिन जो हमारी वैदिक परंपरा है उस परंपरा के अनुसार यदि प्रधानमंत्री जी पिंडदान करें तो हम उनका स्वागत करेंगे, क्योंकि हमको पता है कि जब मृत्यु हो गई थी तो उस समय भी बाल नहीं बनवाए थे प्रधानमंत्री जी। तो आए, बाकायदे जो काशी की परंपरा है, पिंडदान की जो रीति रिवाज है उसका पालन करें, बाल बनवाएं, जनेऊ पहने, धोती कुर्ता गंजी पहने और पिंडदान करें, सब स्वागत करेंगे। जो ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद वीरेंद्र सिंह जी, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर हमसे बातचीत की। अमित सिंह, TV 9 UP, वाराणसी। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। राजा और प्योर मसाला।